उसने पहले मजदूरों को नौकरी से निकाला और फिर प्रीमाइसेस से बाहर कर दिया। बेचारे भावुक हो गए। भावुक हुए दंगा करना जस्टिफाइड है? मिनिस्टर से मीटिंग के बाद मैंने आपको वार्न किया था, कुछ भी करने से पहले सोच लीजिएगा। सर, सोच समझ के ही तो कराया था सर। अब हम और मजबूती से अपना केस बढ़ा सकते हैं। मजदूरों को निकालने के लिए शो कॉज नोटिस भेजेंगे और इंस्पेक्शन में निकले वायलेशंस को लेकर पेनल्टी नोटिस थमाएंगे। वायलेशंस की बात कर रहे हैं ना आप? एक मिनट। Exit door jammed. Obstruction in stairways. Urinal not functional. No drinking water supply. The area outside the building has high grass and trash. Do you think ये violations इतने serious हैं कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाए? ऐसे 10 violations तो हमारे ऑफिस में निकल आएंगे। इनके लिए दंगा हो जाना, स्ट्राइक हो जाना कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो दयानिधि जोशी से अनकंडीशनल अपॉलजी और अपने साथियों की रिहाई के बिना बात नहीं मानेंगे। वे नहीं रोकेंगे मेरी स्ट्राइक। गलती थी जो मैंने इस मैटर को इतना लाइटली लिया, फुल लिबर्टी दे दी। खैर, अब आप आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नो शो कॉज, नो पेनल्टी। ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट को भी होल्ड पे रखिए प्लीज। और इस मैटर से रिलेटेड कुछ भी अपडेट हो मुझे रूप में रखिए। सर, हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। आप भरोसा रखिए, सब सॉल्व होने। सीएम ऑफिस से इंक्वायरी आई थी। डीसी साहब ने मुझसे पूछा किसकी गलती से हुआ है सब। मैंने आपको बचाया है संदीप जी। प्रशासन मजदूरों के खिलाफ नहीं है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारा ही काम है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखना है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से स्ट्राइक का जिम्मेदार नहीं है। आप भी स्ट्राइक के जिम्मेदार हैं। आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते थे, पर आपने जानबूझ के इन्वेस्टर्स मीट में दूसरे इन्वेस्टर्स के सामने मुझे घेरने की कोशिश की। फिर आपने मीडिया में मुद्दा उठवाया और जब बात वहां नहीं बनी, आपने पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल किया।